आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9th एंड सब्जेक्ट साइंस। जैसे कि आप सबको पता है सितंबर के आपके एग्ज़ाम हैं जिसमें आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। ये सब हम आपको यूलो नोट्स के थ्रू भेज चुके हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो आज हम क्या करते हैं, रिविज़न करते हैं चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का एक अच्छा सा रिविज़न करते हैं, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। चलिए, चैप्टर का नेम है टिश्यूज़। व्हाट यू मीन टिश्यूज़? जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का ग्रुप। सेल्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी क्या है, बहुत सारी सेल्स से मिलके बनी हुई है। जैसे अगर एक ब्रिक, अगर हम एक वॉल की बात करें, एक दीवार की, बिल्डिंग की बात करें, तो उसकी यूनिट कौन सी होती है? दिस इज़ अ ब्रिक, अ स्मॉल यूनिट। इसी टाइप से हमारी बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलके बनी हुई है। तो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल। इट्स मीन हमारी बॉडी में जो सारे प्रोसेस हैं, सच अबाउट दैट रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग, न्यूट्रिशन एंड एवरी प्रोसेस, वो सारे के सारे हमारी इवन देन हमारी एक एक सेल के अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं। चलिए, अब आज हम बात करेंगे टिश्यूज़ की। अ ग्रुप ऑफ सेल्स। एक्चुअली क्या होता है, सेल्स मिलके किसी भी फंक्शन या किसी भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए ग्रुप आपस में, सिमिलर सेल्स आपस में जॉइंट होकर टिश्यूज़ डेवलप करते हैं। और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके बॉडी का एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं या फिर इसको डेवलप करते हैं। ओके, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, टिश्यूज़ के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्लांट टिश्यू क्या होता है। यू नो प्लांट टिश्यूज़? यस, प्लांट टिश्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहाँ पर ग्रोथ पाई जाती है। यस, प्लांट के ऐसे पार्ट जहाँ पर ग्रोथ पाई जाती है। हमें पता है प्लांट की ग्रोथ कहाँ पर, या तो रूट की टिप पर पाई जाती है, शूट के टिप पर पाई जाती है, या फिर लीव्स में पाई जाती है, या फिर फ्रूट्स में या फ्लावर्स में पाई जाती है। चलिए भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यस, फर्स्ट इज एपिकल, लेटर, इंटरकैलरी। अगर हम एक ट्विग की बात करें, सच दैट सबसे ब्रॉड, सबसे टिप पर पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो कि क्या करती है, स्टेम और रूट की लेंथ को इंक्रीज करती है। ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम क्या करती है, द ग्रिथ ऑफ द स्टेम की ग्रिथ को, उसकी विड्थ को, चौड़ाई को बढ़ाती है। राइट। एंड थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटर नोड्स पे पाई जाती है। और यहाँ से क्या धीरे धीरे ट्विग निकलती है, ट्विग के डेवलपमेंट को डिसाइड करती है। ओके, चलिए सेकंड बात करते हैं परमानेंट, मतलब जिनमें डिवीज़न तो पाई जाती हैं, एबिलिटी या तो वो खो चुकी होती हैं या फिर होने वाली होती है। किसको? डिवाइड होने की एबिलिटीज़ को। ठीक है भाई, इन्हें कितने पार्ट, इन्हें भी 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल परमानेंट टिश्यू, देन सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के। यस, वन इज पैरेन्काइमा, सेकंड इज कॉलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बताओ सबसे ज़्यादा एयर का स्पेस किसमें पाया जाता है? यू नो पैरेन्काइमा में पाया जाता है। इसकी लाइव सेल्स हैं, लूजली पैक्ड होती हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? सपोर्ट ऑफ द प्लांट एंड स्टोरेज फूड। क्लियर दैट? चलिए भाई, सेकेंड है आपकी कॉलेनकाइमा। क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती हैं। क्या है? फ्लेक्सिबल परमानेंट टिश्यू हैं। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को खड़े होने में। ठीक है। देन नाउ, और ये कहाँ पर? लीफ के स्टल्क पे, एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। थर्ड टाइप का है स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या होती है? हार्ड है, स्टिफ है और डेड सेल्स कहलाती हैं। डेड सेल्स कहलाती हैं। लॉन्ग होती है, नैरो हैं, वॉल बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। किसके कारण? लिग्निन के कारण। वन इज क्वेश्चन अराइज, स्क्लेरेन्काइमा की जो वॉल होती हैं वो थिक किस मटेरियल के कारण होती है? दिस इज़ द लिग्निन, दिस इज़ द लिग्निन। ओके, इनमें इंटरनल स्पेस बहुत कम पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? वेन्स ऑफ द लीव्स की वेन्स में पाई जाती हैं। शीट्स की कवरिंग में पाई जाती हैं। प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं टू द स्टैंडिंग। ओके, चलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स मतलब जो पूरा प्रोसेस करते हैं प्लांट के अंदर, मेन वर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन। यस, वन इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। जाइलम द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। यस, देन इसके मेन पार्ट्स, जाइलम के पार्ट्स कौन से हैं? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स।
ऐसी फ्लोएम के पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर दैट, जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करते हैं। एनिमल टिश्यूज़ में हमने 4 टाइप के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। नाम से इंडिकेट है एपिथेलियल टिश्यू, यस एपिथेलियल मतलब कि एपिडर्मिस, हमारी बॉडी में चारों जो स्किन है उसकी सारे टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जो कनेक्ट करते हैं बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, या फिर बोन्स को ऑर्गन से, सच अबाउट दैट। थर्ड इज़ नर्वस टिश्यू, जो हमारी बॉडी में पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, मसल्स, द प्रोसेस ऑफ मसल्स, मसल्स जो हमें बॉडी में चलने में, हिलने डुलने में या फिर मूवमेंट में हेल्प करती है, मसल्स। चलिए एपिथेलियल टिश्यू 4 टाइप, स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉल्यूमिनर, स्ट्रेटिफाइड। इनके बारे में आप लूजली, जैसे मैं आपको पढ़ाया था वैसे स्टडी करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड क्या है, फ्लूइड है, प्लाज्मा पाए जाते हैं, 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, RBC, WBC एंड थर्ड इज कॉल्ड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। इनकी वर्किंग क्या है। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू बोन है, बोन का वर्क क्या है, बॉडी को सपोर्ट करना, बॉडी का मेन ऑर्गन है, सपोर्टिव, स्ट्रॉन्ग भी है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू कहलाते हैं। और ये किससे मिलके बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड से। जहाँ 2 बोन्स एक साथ कनेक्टेड होती हैं वहाँ पर टिश्यू कौन सा पाया जाता है, लीगामेंट। ये क्वेश्चन आता है लीगामेंट कहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर 2 बोन्स कैन बी कनेक्टेड। अगर थर्ड एस में कॉर्टिलेज क्या है, हैज़ वाइडली स्पेस सेल्स, सॉलिड मैटर इज कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर का मिलकर। कॉर्टिलेज क्या करता है, बोन्स के सरफेस को स्मूथ करता है, बोन्स के सरफेस को जॉइंट्स पे, एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर्स और ट्रैकिया लैरिंग्स में पाया जाता है, ओके। चलिए इसके बाद है मस्कुलर टिश्यूज़ कैसे होते हैं, आप डायग्राम भी पढ़ चुके हो मस्कुलर टिश्यूज़ का। मस्कुलर टिश्यूज़ कैसे होते हैं, 3 टाइप्स के हैं, स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड और कार्डिक मसल्स। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिएटेड, नॉन स्ट्रेटिएटेड और कार्डियक मसल्स। यस एलोंगेटेड है, मस्कुलर टिश्यूज़ है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके बारे में स्टडी आप कर चुके हो, आसानी से उन्हें आप पढ़ सकते हो। नर्वस टिश्यू के बारे में आपने स्टडी की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल बीच में न्यूक्लियस, चारों ये आगे पार्ट का सेल बॉडी, पूरा एक्सॉन, नर्व एंडिंग। दिस इज सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। न्यूक्लियस के चारों डेंड्राइट्स, ठीक है। एक्सॉन पूरा वर्किंग आप पढ़ चुके हो, किस टाइप से इनमें मूवमेंट होता है, राइट दैट। चलिए भाई इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। अभी लास्ट टाइम ही हमने इसके स्टडी किए। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल। इनके बारे में डीपली स्टडी की थी हमने, किस किस टाइप से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर क्या है, कैसे कैसे पॉल्यूट होते हैं दोनों, और उनके क्या क्या उनकी हम कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। एयर कैसे चलती है, सी ब्रीज क्या है, लैंड ब्रीज क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों लैंड ब्रीज सी ब्रीज होते हैं। देन उसके बाद सॉइल क्या है, सॉइल का कंपोजिशन, सॉइल कैसे कैसे बनी है, सन से, वाटर से, विंड से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किस टाइप से सॉइल बनी है, सॉइल के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, वाटर पोल्यूशन क्या है, राइट। देन नाउ सम बायोलॉजिकल साइकिल्स, वाटर साइकिल ये आप सब 6 7 से पढ़ते आ रहे हो। नाइट्रोजन साइकिल आपने 8th क्लास में स्टडी की है ना। देन नाउ कार्बन साइकिल, एंड सबसे लास्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ऑक्सीजन साइकिल क्या है, और ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर क्या है, एक नया टॉपिक है तुम्हारे लिए। ये किसके कारण ओजोन लेयर किसका डेप्लेट हो रही है, CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही डेप्लेट हो रही है, ठीक है। ओजोन में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के पाए जाते हैं, जैसे कि O3, ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ देन आई थिंक आप अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।